नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप एक चीज बहुत अजीब सी होती है कि दुनिया में कुछ चीजों की जिसको चाहत होती है उसको मिलती नहीं है, और जिसको मिलती है उसको चाहत नहीं होती है। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा भूख है तो उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, और जिसके पास खाना है उसको भूख नहीं है। जिसके दिल में दया है उसके पास पैसे नहीं है, और जिसके पास पैसे हैं उनके पास दया नहीं है। तो जीवन का ये जो मूल्य है, बहुत कोर में, बहुत गहराई में आप जाकर सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो जीवन है वो बहुत ही अलग अलग सैडों से मिलकर बना है। इसीलिए आप अपने जीवन का फुल उत्साह के साथ काम करते रहिए और उस ज्वालामुखी की तरह बढ़िए कि जो एक बार निकलता है तो पूरा का पूरा शहर खाली हो जाता है। इसका मतलब ये कि आप उस धधकती आग, उस ज्वालामुखी की तरह बने कि आपको बताना ना पड़े कि मैं ज्वालामुखी हूं। विस्फोट हो तो लोग समझ जाए कि ये वही है जो अब तक दिखा नहीं था, ये वही है जो बोलता नहीं था लेकिन कुछ कर गुजरा है। अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसे निकालते हैं। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालने के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ जुड़ जाइए आप, और आपको जो है तो आज खत्म करना है, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक लगभग खत्म कर देना है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर इक्वेशंस। हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये मत पूछना कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां से आया, फिर भी मैं बता देता हूं कि आपका क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। यही होता है ना क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका मतलब जो है तो a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू a। कोएफिशिएंट ऑफ x जो है आपका क्या है, वो b, और कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है, c। कांस्टेंट टर्म क्या है, c। तो यही है b स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसका वैल्यू आप गेट करेंगे और यदि d ग्रेटर देन 0 आ गया, d ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये जो आपका रूट्स होगा बच्चों, d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल होगा। क्या होगा, रियल, एंड अनइक्वल होगा, एंड अनइक्वल होगा। यदि d इक्वल टू 0 आ गया, d का वैल्यू कितना आ गया, 0, तो रूट्स जो होंगे रियल होंगे, रूट्स रियल, रूट्स आर रियल। इस केस में भी रूट्स रियल होगा, एंड इक्वल होगा, एंड क्या होगा, इक्वल होगा। और तीसरा केस ये है कि d यदि लेस देन 0 आ गया तो रूट्स जो है सो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स होगा। तो इस केस के हम रूट्स की कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब कि रूट्स दो ही केस में निकलता है, तो रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट करता है यदि d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ये तीन केस याद रखेंगे आप। तो ये जो है आपका क्वाड्रेटिक है। तो इसमें क्या हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, गिवन क्या बोल सकते हैं हम, गिवन d। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a, तो a जो है क्या हो गया 4, b कितना हो गया -5, और c कितना हो गया 3। तो d कितना हो जाएगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो डी कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है ना। तो इस केस में कितना हो गया 25 -48 कितना आ गया 23 माइनस में, तो डी नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो क्या बोलेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। फिर स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 फिर स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू कितना हो गया -8 और c इक्वल टू कितना हो गया 5। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यही निकालते हैं ना। तो d इक्वल टू हो गया b, तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया 64 और माइनस 40 कितना हो गया 24 जो है सो d जो है सो ग्रेटर देन 0 है, so real roots and unequal roots, real and unequal roots। ये आपका नेचर ऑफ रूट निकल गया। दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं इसी में, तो आपका हो जाएगा 12x स्क्वायर -4 रूट 15x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस केस में a कितना हो जाएगा, a इक्वल टू, क्योंकि x स्क्वायर प्लस dx प्लस c होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्लियर है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म से यदि कंपेयर करते हैं इसको, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, a इक्वल टू 12, b इक्वल टू -4 रूट 15 और c इक्वल टू 5, तो d कितना हो जाएगा, d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर मतलब -4 रूट 15 का स्क्वायर -4 इंटू 12 इंटू 5, ये कितना हो गया, ये हो गया 15 और 4 16 16 इंटू 15, और ये कितना हो गया 4 इंटू 60, 4 इंटू 60। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से जो है सो हम कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं 60 इंटू 4 -4 इंटू 60, ये दोनों तो बराबर आ गया, अपोजिट आ गया, तो कट हो जाएगा, 0 हो गया, तो 0 हो गया तो रियल रूट्स होगा, एग्जिस्ट करेगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है आपका, इसमें कहा है कि a और b जो है सो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, अलग अलग रियल नंबर है, सेम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों क्या देखना है कि 2 इंटू ए स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन है, तो यदि हम इक्वेशन से इक्वेट करते हैं तो ये इक्वेशन क्या दे रखा है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि a इक्वल टू हो गया आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b इक्वल टू हो गया 2 इंटू ए प्लस बी, और c इक्वल टू हो गया 1। ये तीन चीज तो क्लियर हो चुका होगा आपको कंपैरिजन से। अब क्या निकालेंगे, d, क्या निकालेंगे d, तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर -4ac, तो b कितना है
2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या हो जाएगा 2 इंटू ए 2 जो है सो आपका 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी की जगह पे क्या है तो 1 इंटू 1 ये होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका ये जो है सो 2 इंटू ए प्लस बी का क्या कहते हैं यहाँ पे क्या था बच्चों बी बी स्क्वायर तो मतलब ये पूरा का स्क्वायर होगा ना क्या हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसे हम क्या बोल सकते हैं -4 टू जा 8 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विदाउट नहीं है डाउट ठीक है। तो अब हम यदि इसको देखें तो ये क्या हो सकता है यदि यहाँ पर हम ओपन करें तो जो है सो क्या हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या हो जाएगा -8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8a और ये क्या हो जाएगा आपका -8a स्क्वायर -8b स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो क्या बचा बच्चे -4a स्क्वायर -4b स्क्वायर प्लस 8a 8ab तो 8ab अब ये जो है सो यदि हम 8ab अब यहाँ से कॉमन ले लिया यदि हम -4 तो -4 हो जाएगा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab अब यहाँ से कॉमन लेते हो जाएगा -4 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सेम होता है जो ऊपर लिखा गया है ठीक है। इसका मतलब ये है कि -4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और किसी भी चीज का जो होल स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा ये क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो इसीलिए d का वैल्यू जो है सो वो क्या हो जाएगा लेस देन 0 तो हैज नो रियल रूट्स ये प्रूव हो गया। ये है कि वैल्यू इस वैल्यू के लिए k का रूट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका रियल एंड इक्वल होगा। आपको पता है कि सॉल्यूशन की बात करें यदि हम तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बच्चों सीधा सीधा आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने बता रखा है आपको कि कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तो a इक्वल टू कितना हो गया 3 b इक्वल टू कितना हो गया 2k और c इक्वल टू कितना हो गया 27 ये कंपेरिजन करके लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे हम तो फिर निकालेंगे d डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा d इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों d इक्वल टू क्या कहते हैं d की जगह पे कितना है 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 27 यही होगा ना। लेकिन एक क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है कि रूट्स जो हो रियल हो और इक्वल हो आपके दिमाग में क्लिक क्या करेगा सर ने बताया था कि फॉर रियल रूट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब प्रश्न के हिसाब से फॉर रियल रूट्स के लिए क्या होता है कंडीशन लगाएंगे रियल रूट्स इसके लिए कंडीशन होता है d इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम कि d इक्वल टू मतलब 4k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 4 3 जा 12 12 into 27 12 into 27 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 दैट मींस कि 4k स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए
12 इंटू 27 बोलोगे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो बस हमेशा मल्टीप्लाई होती है, टाइम को सेव करना होता है। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 27 अपॉन में 4, तो 4 से 3 टाइम चला गया, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स की प्लस माइनस 9 हो गया। के का एक वैल्यू प्लस में 9 और एक माइनस में 9, तो लिख सकते हैं कि आइदर k इक्वल टू 9 और k इक्वल टू माइनस 9 फॉर रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। तो रियल भी होगा इस केस में और इक्वल भी होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट्स ऑफ परडिविजन जो है रियल एंड इक्वल होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू, सबसे पहले तो ये ओपन करना होगा, ऐसे नहीं होगा, पहले kx into x क्या हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 k into x और प्लस 10 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, a इक्वल टू k हो गया और b इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2 रूट 5 k हो गया और c इक्वल टू 10 हो गया। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स एंड रियल, तो b इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तो मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो b की जगह पे क्या है, तो आपका माइनस 2 रूट 5 k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 10 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। दैट मीन्स कि 2 टू जा 4 और 4 जा 20 के स्क्वायर माइनस जो है सो आपका 40 के इक्वल टू 0। इसमें से 20 के यदि कॉमन ले ले तो क्या बचेगा आपका k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो या तो 20 दोनों का मल्टीपल 0 है, मतलब आइदर 20 k इक्वल टू 0 दैट मींस k इक्वल टू 0, और हम बोल सकते हैं कि k माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब k इक्वल टू 2। तो जो है सो आइदर k इक्वल टू, आइदर हम सकते हैं k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 2, ये दोनों वैल्यू के लिए इक्वल रूट्स होंगे एंड रियल रूट्स होंगे। समझ में आया। तो नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन है आपका 9x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस k इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या हो गया आपका 9, b इक्वल टू कितना हो गया माइनस 3k और c इक्वल टू हो गया k। तो d इक्वल टू निकालेंगे हम, d यदि आपका रियल एंड अनइक्वल निकालना है तो d जो है पहले निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू k, दैट मीन्स 9k स्क्वायर माइनस 36k। And for real and unequal, d must be greater than 0 होना चाहिए। That means कि 9k स्क्वायर माइनस 36k जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये केस कब 0 ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये पार्ट जो है सो इससे क्या हो जाएगा छोटा। That means कि 36k क्या हो स्मॉलर हो 9k स्क्वायर से, 9k स्क्वायर से। तो इसका मतलब 9k स्क्वायर जो है वो ग्रेटर हो इससे 36k से। तो
k से k गया तो 9k ग्रेटर हो किससे 36 से, मतलब k ग्रेटर हो 36/9 से, मतलब k ग्रेटर देन 4। तो फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, वही नॉन जीरो वैल्यू होगा k का, जिसके लिए ये पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जो वैल्यू हो रियल हो और इक्वल रूट्स हो। हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बार बार ध्यान रखना है दिमाग में कि x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा आपका 3k प्लस 1, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 1, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। ये तीन चीजें मिल गया। अब हमें निकालते हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन for real and equal roots, तो इन दोनों के लिए कंडीशन होता है कि d इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे है 2 इंटू के प्लस 1, 2 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3k प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कि 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12k माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया आपका 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 12k माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ यदि देखते हैं तो ये क्या है, एक्सपेंशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 12k माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि आपका जो है ये 4k स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर, और ये माइनस 12k और प्लस 8k, तो कितना हो गया माइनस 4k, और ये माइनस 4 और ये प्लस 4, तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 4k, यदि कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो 4k इक्वल टू 0 है, इसका मतलब k इक्वल टू 0, और जो है सो k माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो k इक्वल टू 1। सो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1, देन रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, क्लियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन इतना है रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि हमें पता है सॉल्यूशन में कि जो है सो आपका a जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है यहाँ पे 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। x का ऑप्शन क्या है, तो x यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो, लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं है तो इसको ओपन करना होगा पहले, ठीक है। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको ओपन किया तो ये हो गया। अब जो है सो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब a इक्वल टू आपका 1 है और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k, b इक्वल टू 2k, और c इक्वल टू पूरा का पूरा ये टर्म k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ये c हो जाएगा।
अब हम इसका निकालेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स चाहिए, तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है, बार बार याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू d इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d क्या है आपका, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो बी स्क्वायर कितना होगा, तो 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब 4k इक्वल टू कितना हो गया 8, तो k इक्वल टू हो गया 8 अपॉन में 4, मतलब k इक्वल टू 2। इसके लिए रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये इतना भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी जो है जो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप प्रॉम्प्टली इसको प्रैक्टिस करें घर पर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो हमारा जो है सो कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर सॉल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2p प्लस 1, क्या हो गया 2p, टोपी नहीं 2p प्लस 1, ठीक है 2p प्लस 1। टोपी पहनाने का काम आप लोग करते हो, तो टोपी मत पहनाया करो, ठीक है ना। तो ध्यान से, टोपी क्यों पहनाते हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं करते हैं। अब हम सोचते हैं कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। 2p प्लस 1 और b इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 7p प्लस 2 और c इक्वल टू क्या हो गया 7p माइनस 3। तो ये तीन वैल्यू निकल गया, क्या पूछा रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपको पता है कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है आपका d इक्वल टू 0 होना चाहिए, d इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d का वैल्यू क्या लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b कितना है 7p प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या है तो 2p प्लस 1 इंटू सी की जगह पे क्या है तो 7p माइनस 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो ये हो गया बच्चों आपका 7p का a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, क्या होता है मतलब कि 49p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 और प्लस 2ab, तो 7 टू जा 14 और 14 टू जा 28p, अब माइनस क्या करेंगे 4 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 7 जा 14p स्क्वायर 2 3 जा 6 माइनस 6p प्लस 7p माइनस 3, यही होगा ना इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 49p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 4 और ये माइनस 14 4 जा मालूम नहीं होगा ना 14 4 जा 56, तो माइनस 56p स्क्वायर प्लस 6 4 जा 24p। लेकिन इसको ध्यान से देखो, ये प्लस क्या कहते हैं ये माइनस है इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ से यदि ऐसे यहाँ भी करते थे 7p में से ये गया तो p बच जाता है यहाँ पर, लेकिन जब कर दिया तो ऐसे कर देते हैं तो कितना हो गया माइनस 28p माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बचा p को सबको देखेंगे तो ये माइनस 28p और ये प्लस 28p कट कैंसिल हो गया, और ये 49 और 56, तो कितना बचा बच्चों माइनस 7p स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन क्या है बड़ा है, माइनस 7p स्क्वायर
और प्लस 24p, और ये हो गया आपका 12 प्लस 4 16 प्लस 16 इक्वल टू 0। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो 16 7 जा कितना होता है बच्चों? 16 7 जा होता है 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112 कितना होता है? तो माइनस 112 पी स्क्वायर, और 112 पी स्क्वायर का जो है सो जब आप वो करोगे तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखते हैं। तो 112 का या 2 का यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा? 112 तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा, और 56 और 2, इसका मतलब 56 और 2 कितना हो गया? 56 ये हो गया तो 2 28 जा, ठीक है ना? तो 24 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या देगा आपको? 28 दे। तो ये हो गया आपको -7 पी स्क्वायर प्लस 28 पी माइनस 4p प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से -7p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? p -4, और यहाँ -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? p -4 इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन हो गया तो p -4 इंटू -7p -4 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू या तो 4 होगा या p इक्वल टू 4 -4/7 हो जाएगा। तो ये दो आंसर हो गया आपका। इसमें इक्वल रूट्स पहले पता करना है कि इक्वल रूट्स होना चाहिए। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है आपका? कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। दैट मींस यदि हम बात करें तो जो है सो आपका सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? आपको अभी तक पता है कि a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a इक्वल टू क्या हो जाएगा? p प्लस 1, b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? -6 इंटू p प्लस 1, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू p प्लस q। तो ये आपके a b c हो गया, ठीक है ना? अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। तो d का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0, और d जो है सो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मीन्स कि आपका जो है सो -6 इंटू p प्लस 1 का जो स्क्वायर होगा वो -4 इंटू p प्लस 1 इंटू क्या कहते हैं 3 इंटू p प्लस q जो है आपका ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में क्या कर सकते हैं बच्चों? इस केस में हम कर सकते हैं कि ये 36 हो गया, 6 6 या 36 इंटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ये p प्लस 1 है, 4 3 जा कितना हो गया? 12, सीधे कर सकते हैं 12, कर सकते हैं 4 3 जा 12, और ये p को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस p प्लस q, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर है? तो सॉरी ये p प्लस 9 है, ये p प्लस 9 है, p प्लस 9 है तो यहाँ पे p प्लस 9 है, यहाँ पे क्या हो गया? 9। ये हो गया आपका p स्क्वायर प्लस 9p, कितना हो गया? p स्क्वायर प्लस
9p, p स्क्वायर प्लस 9p, फिर प्लस p और प्लस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। कितना हो गया 36 इंटू पी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2p, ये क्या कितना हो गया -12 इंटू पी स्क्वायर प्लस 10p प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से कर सकते हैं 36p स्क्वायर 36p स्क्वायर प्लस 72p प्लस 36 माइनस 12p स्क्वायर माइनस 120p और माइनस 108 इक्वल टू 0। इसका मतलब 36 और ये 12p स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 24p स्क्वायर और ये 72p और ये 120p, तो कितना हो गया बच्चों ये हो गया -48p और ये 36 और ये 108, तो 36 और 108 तो कितना हो गया 30, हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा -72 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन तीनों में से यदि कॉमन ले लें 24, तो 24 कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 2p -3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर -3p प्लस p -3 इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन कर दिया तो p इंटू पी -3 हो गया और ये क्या हो गया +1 इंटू पी -3 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि p -3 कॉमन आया तो p -3 यदि कॉमन ले लिया क्या हो गया p +1 इक्वल टू 0, या तो p इक्वल टू 3 होगा या p इक्वल टू -1 होगा। ये दो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट के लिए, जब वो 0 होगा तो इस केस में जो है सो हम क्या निकाल सकते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा तो d इक्वल टू हो जाएगा सीधा d इक्वल टू 24 इंटू d का वैल्यू हमने 1 डाला तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -3, दैट मीन्स 24 इंटू t का वैल्यू -1 डाला -1, तो ये हो जाएगा 1 + 2 -3, दैट मीन्स कि 0। ये अगर 0 हो गया तो जो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या हो जाते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, सीधा कितना हो जाएगा -b, मतलब कि वहाँ निकाल सकते हैं हम आगे अगले पेज में, ये हो चुका हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 इंटू p +1 -b अपॉन में 2a, तो मतलब कि 2 इंटू p +1, दैट मीन्स आपका जो ये हो जाएगा बच्चों क्या कहते हैं माइनस प्लस तो प्लस
तो कितना आ जाएगा 6 इंटू पी प्लस 1 अपॉन में पी प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3। ऐसा हो क्या आ गया 3। बताया गया कि 3 जो है वो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन में कि if 3 इज रूट, इसका मतलब ये है कि 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0 जो है होगा। इसका मतलब 9 माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0 होगा, तो के का वैल्यू जो है आपका -6 आएगा। अगले इक्वेशन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना आर इक्वल, तो इसके रूट्स यदि बराबर है तो k इक्वल टू -6 यदि हम लगाते हैं तो x स्क्वायर आल्सो, तो x स्क्वायर और -6 x स्क्वायर -6 इंटू 2x प्लस 2x -6 प्लस 2 प्लस p इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि x स्क्वायर -6 टू द 12x और ये -6 प्लस 2 4, तो मैं 4 प्लस 24 प्लस p इक्वल टू 0, प्लस p इक्वल टू 0। But roots of both equation are equal, रूट्स इसके इक्वल हैं, इसीलिए 3 का स्क्वायर -12 इंटू 3 प्लस 24 प्लस p इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 36 प्लस 24 प्लस p इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया -36 प्लस 33 प्लस p इक्वल टू 0। इसका मतलब p माइनस 3 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 यदि रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो if 3 इज रूट, देन हम कह सकते हैं देन 3 का स्क्वायर -3 और प्लस के इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 से आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका 9 माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0। के इक्वल टू कितना आ गया -6, के इक्वल टू -6। अब हम बात करते हैं इक्वेशन 2 का। ये जो क्वेश्चन है आपको कभी भी किसी भी टर्म में बता सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है सो आपका क्या हो जाएगा, अब है कि x स्क्वायर प्लस 2kx, यदि हमने इसको ओपन किया तो प्लस के स्क्वायर प्लस 2k प्लस p इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन देखने में बड़ा भयंकर सा लग रहा होगा, तो पुट करते हैं k का वैल्यू इसमें, तो पुट k इक्वल टू -6 इन 3 में हमने -6 पुट कर दिया, किसको 3। क्या हो गया आपका इक्वेशन, x स्क्वायर -12x प्लस 36 -12 प्लस p इक्वल टू 0।
ये आपका इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका फिर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये 36 माइनस प्लस 24 प्लस पी इक्वल टू 0। बड़ा अजीब सा घुमा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो इस केस में हमें क्या चाहिए, दूसरे वाले इक्वेशन का रूट्स जो है इक्वल चाहिए, और इसके लिए डी जो है आपका वो 0 के बराबर होना चाहिए। ए कितना हो गया आपका, ए हो गया 1, बी कितना हो गया, बी हो गया -12, और सी कितना हो गया 24 प्लस बी। तो डी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब कि -12 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 24 प्लस पी जो है ये 0 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए ना। ठीक है, ये हो जाएगा 144 -4 से आपने किसको मल्टीप्लाई किया है, कितना था ये, 4 इंटू ए सी, ए की जगह 1 था और सी की जगह 24 प्लस पी था। तो माइनस और 24 4 जा 4 4 जा 60, 4 4 जा 60 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 96 -4p इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है सो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 48। कितना हो गया 48 -4p इक्वल टू 0, मतलब कि -4p इक्वल टू -48। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 48 अपॉन में 4, मतलब कि 12। तो p के मान 12 के लिए दोनों इक्वेशन के बीच बराबर होंगे। बोला गया है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। इसका मतलब a जो है आपका क्या है बच्चों, सॉल्यूशन में देखे यदि तो a x वाला ऑप्शन क्या है, तो 1 प्लस m स्क्वायर है ना। ध्यान से देखो b इक्वल टू कितना है, तो 2mc है, क्या है 2mc, 2m, और c इक्वल टू कितना है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये कैपिटल सी ले लिया। इसमें भी c है तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे, इसमें कैपिटल सी ले लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल सी ले लिया तो ये भी b ले लो, ठीक है ना, और ये भी कैपिटल ले लो। ठीक है, तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर है। तो d इक्वल टू कितना होना चाहिए, d इक्वल टू होना चाहिए 0, क्योंकि इक्वल रूट्स बोला है, कंडीशन पता है ना। तो d 0 है, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि ये सब्सक्रिप्ट चेंज होने से कैपिटल स्मॉल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूला में बच्चे। ये हो जाएगा आपका 2mc का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहां तक आ गया। ये हो गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1 से c के स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे क्या हो गया, ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, फिर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, लाइट टर्म है। क्या बचेगा -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना हो गया 0। इसका मतलब हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो है आपका सभी में से यदि हम माइनस कॉमन लें, क्या कॉमन लें, माइनस, तो माइनस यदि कॉमन लें तो ये हो जाएगा आपको -4, यदि कॉमन ले तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से जब 4 कॉमन लिया तो इधर आके 0 हो गया, तो क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर जो है वो हो गया 0। दैट मीन्स कि सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर, इधर गया पॉजिटिव में, और ए स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ए यदि कॉमन लिया तो क्या हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस एम स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। देखते हैं कि a इक्वल टू जो है आपका सी स्क्वायर माइनस ए बी है, b इक्वल टू जो है आपका कंपेरिजन करते हैं माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी है, और c इक्वल टू क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस ए सी है। ये 3 टर्म है आपके पास। तो ये फिर से कैपिटल में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। a b और c कैपिटल में ले लिया ताकि अंदर वाले से कॉन्ट्राडिक्ट ना करेंगे। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट्स इक्वल है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। तो b कितना है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर -4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हो गया 4 इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a4 ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ए बी सी होता है बच्चों, ध्यान से ये आप कंफ्यूजन मत कर देना कि कंफ्यूज हो चुके हो। तो इस एक्सप्रेशन को ओपन कर दिया, अब ये हो गया इधर -4 इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी क्यूब ए, फिर क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब ए प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 ए का पावर 4 और ये प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी, और इधर कितना हो जाएगा -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 सी क्यूब ए प्लस 4 बी क्यूब ए -4 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा बच्चों, आपके पास क्या बचा, आपके पास क्या बचा a4 ए स्क्वायर ये। अब क्या क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, यदि ए वाला टर्म देखें तो ए वाला टर्म एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों को साथ करें तो क्या बोल सकते हैं कि 4a यदि कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ठीक है, अब कौन सा टर्म बच गया, अब बच गया -8a स्क्वायर बी सी और ये -4a स्क्वायर बी सी। क्या बोल सकते हैं -12a स्क्वायर बी सी इक्वल
इक्वल टू 0। यदि इसमें से भी 4 कॉमन ले ले, हम क्या बोल सकते हैं, 4a इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया बच्चों कि या तो a 0 है, a इक्वल टू 0 है, और आपका क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc है। एक्चुअली क्या है बच्चों कि आपका जो क्वाड्रेटिक पार्ट है वो ओवर हो चुका है, लेकिन अब जो है तो आप वर्ड जितने भी आपके थ्योरेटिकल पार्ट थे, जैसे कि आपका रूट्स निकालना, नेचर ऑफ रूट्स निकालना, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना, उसके रूट्स फाइंड आउट करना, उसके बाद आपने ये देखा कि क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है इसका चेक करना, फिर जो है क्या कहते हैं आपने फाइंड आउट किया कि श्रीधराचार्य का जो है फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, जैसे ये फाइंड आउट किया। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं हमने ड्यूरिंग द आवर सेशंस, तो आप उन सब क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो आपको क्वाड्रेटिक का एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉब्लम जो है सो ये है कि वर्ड को फ्रेम कैसे करना क्वाड्रेटिक में, और वंस ये फ्रेम हो जाता है तो सॉल्यूशन का तरीका वही है जो आप पहले से करते आ रहे हैं, उससे कुछ भी अलग नहीं है। तो प्रॉब्लम और नंबर की बात है, मतलब कि ये जो है नंबर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। तो बोला कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो माना कि लेट द नंबर माना कि ये जो नंबर है ये क्या है, तो दो नेचुरल नंबर का सम यदि 27 है, लेट द नंबर बी, एक नंबर बच्चों यदि आपका क्या है, दो नंबर का सम 27 है, इसका मीनिंग क्या है कि दो नंबर यदि आप लेते हो a एंड b, तो a प्लस b इक्वल 27 है। पहले सबसे पहले एक बेसिक फ्रेम आउट क्रिएट करो कि क्या हो सकता है। इसका मतलब a का वैल्यू क्या है, 27 माइनस b, 27 माइनस b, ठीक है। तो इसको एक ही फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक यदि 27 माइनस एक्स है तो दूसरा क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है, ठीक है। तो लेट द नंबर्स बी 27 माइनस एक्स एंड एक्स, इसके दो पार्ट हो गए, दो टुकड़े हो गए ना इसके। तो इन दोनों का समेशन कितना होगा, तो 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। उसका प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो 27 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 182। तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस कॉमन लेके उधर कर दिया। ये हो गया, फिर से वही फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो 182 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 182 का 2 9 जा 2 1 13 7 जा, क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो इसमें से हमने कॉमन लिया x, हाईएस्ट एचसीएफ क्या हो गया x, तो x माइनस 13, माइनस 14 कॉमन लिया तो कितना हो गया, x माइनस 13। ये दोनों कॉमन आ गया, क्या हो गया बच्चों नंबर, ये हो गया x माइनस 13 कॉमन आ गया, और दूसरा क्या हो गया x माइनस
14 इक्वल टू 0। इसका मतलब पहले सॉल्व करते तो x इक्वल टू या तो 13 या x इक्वल टू 14, क्योंकि दोनों तरफ प्रोडक्ट 0 होगा। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो नंबर हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, वन नंबर वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 13 तो हो जाएगा 14। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 13, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर जो है वो इवन नंबर जो है वो 452 है। तो पॉजिटिव इवन नंबर क्या होता है बच्चों, इवन नंबर आपको मालूम होगा, तो वो होता है आपका 2 4 ऐसे करके 6, लेकिन यहाँ पे 2 4 तो ले सकते हैं। और स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो यदि हम मानते हैं कि लेट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है लगातार, इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर क्या होता है बच्चों, इवन इंटीजर पता है क्या होता है, तो ऐसा कोई भी इंटीजर जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो यदि एक x है तो दूसरा जो है x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका जो है सो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर ये है, और इसका जो सम ऑफ स्क्वायर जो है इसका वो 452 है। इसका मतलब ये दे रखा है बच्चों कि x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर जो है वो 452 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करेंगे तो प्लस बी का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 452। ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 452। यदि हम यहां से 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 और 2 6 जा। ये इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 टू 4 जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि 2 टू 4 का यदि हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 टू 4 तो 2 1 1 2, फिर 2 5 जा 10 2 6 2 28 2 14। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा दिख रहा है 16 और 14, 16 और 14। क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 14x माइनस 2 टू 4 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा बच्चों। यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 16 कर लेते हैं, तो यहाँ से माइनस 14 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन आ गया तो x प्लस 16 इंटू एक्स माइनस 14, या तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 16 और x इक्वल टू 14। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि x इक्वल टू माइनस 16 ले सकते हैं, तो इसने बोला था कि पॉजिटिव इवन नंबर, तो पॉजिटिव होगा इसका मतलब कि ये तो ले सकते हैं, तो इसलिए x इक्वल टू यदि 14 हुआ तो अदर नंबर हो गया x प्लस 2 मतलब कि 16 हो गया, ठीक है ना। और नेगेटिव वाला पार्ट नहीं ले सकते हैं। तो ये जो आपका बच्चों क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आपको मैंने इतने टाइप्स के क्वेश्चंस बता दिए हैं कि आप अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे और बार जितने क्वेश्चन बताए गए उसको बार बार रिवाइज करें, तो आपका जो क्वाड्रेटिक का जो एक क्या कहते हैं एक जो फोबिया होता है वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम एक अलग चीज है, वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं होता, बस आपको वर्ड को समझना है और उसमें अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि आपके नंबर बेस्ड, एज बेस्ड, स्पीड बेस्ड, टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, मनी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके पूरे आपने जो अभी तक पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आप उसमें घबराना नहीं है, बस आपको एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फॉर्म करना है और जो जो बताया गया उससे सॉल्व करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सभी काफी समझदार हैं और बहुत अच्छे से जुड़े रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे, तो आपके अच्छे
भविष्य के लिए शुभकामना करते हैं।